नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोग डीएलएड थर्ड काउंसलिंग 2025 में फॉर्म फिल किए थे ना, तो उन सभी लोगों का आज 21 नवंबर को ना उन लोगों का जो डीएलएड थर्ड काउंसलिंग का जो 8वां मेरिट लिस्ट है ना वो जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे आप लोगों को सबसे पहले आना है और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है SCRT सर्च करना है। तो मैं सबसे पहले टाइप कर चुका हूँ ना, तो ये SCRT मैं क्लिक कर दूंगा और करने के बाद ना सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा ना उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसमें आप लोगों को ना क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम लोग ना ये जो वेबसाइट है उसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ना थोड़ी देर बफरिंग के बाद इस प्रकार से जो एक नया इंटरफेस है वो खुल जाएगा SCRT का। और ये जो वेबसाइट है ना वो ओरिजिनल नहीं है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो होम टैब का जो बटन है ना उसमें आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ सबसे कॉर्नर में मिलेगा। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये जो SCRT का जो ओरिजिनल जो वेबसाइट है ना वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक BEd DLED ऑनलाइन काउंसलिंग करके ना हेडलिंग लिखा होगा और इसमें BEd ऑनलाइन काउंसलिंग लिखा है और DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2025 लिखा है। तो हम लोग DLED का देखना चाहते हैं ना, तो DLED ऑनलाइन काउंसलिंग में क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया इंटरफेस जो है ना वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को ना सबसे लास्ट में देखो DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक करके दिया ना, तो इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से SCRT का जो एक नया इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को देखना चाहोगे ना, तो सबसे पहला लास्ट में देखो DLED करके 8वां फेज दिया है ना। तो इसमें आप लोगों को क्लिक टू लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। और इसमें आप लोग यहाँ कॉर्नर में देखो व्हाइट का 3 डॉट दिया है ना, ऐसा वाला। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहला क्लिक करना और क्लिक करोगे ना तो एक जो पेज है वो ओपन होगा, जिसमें सबसे नीचे देखो लिखा है दावा पत्ती लिस्ट दिखा है ना, तो इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से एक नया जो इंटरफेस है SCRT का ना वो ओपन हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, यदि आप लोगों को केवल अपना नाम में ना किस कॉलेज में मिला है ना, तो सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर करके डायरेक्ट आप लोग देख सकते हो अपना नाम। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं अलग अलग जो कॉलेज है कितना कट ऑफ गया है उसको देखना चाहूँगा बोलोगे ना, तो आप लोगों को सर्च बाय इंस्टीट्यूट में क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करोगे ना तो एक जो इंटरफेस है वो ओपन होगा नीचे में। और इसमें सबसे पहला ना कोर्स का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम और फेस कौन सा है इसमें आप लोगों को फिल करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग कोर्स का नाम भरते हैं। हम लोग DLED का जो कोर्स है उसको कर देते हैं। सेकेंड में इंस्टीट्यूट का नाम दिया, तो इंस्टीट्यूट जो हम लोग जिस कॉलेज को देखना चाहते हैं ना तो उसको देखते हैं। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर ना गवर्नमेंट कॉलेज को भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले DP विप्र जो प्राइवेट कॉलेज है बिलासपुर का ना, वहाँ देख लेते हैं। उसके बाद फिर जो अन्य जो जिले का जो कॉलेज होगा ना उसको भी देखेंगे। और 8वां जो फेस है ना उसको करने के बाद क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो इस प्रकार से जो DP विप्र कॉलेज का जो लिस्ट है ना वो ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले आप लोग देखना चाहो ना तो इसमें कितना सीट बचा हुआ था, तो इसमें टोटल 5 जो सीट है ना वो बचा हुआ था। तो किन के लिए, तो सबसे पहला देखो OBC कैटेगरी का 70 नंबर में सिलेक्शन गया। ये तो और भी हाई कट ऑफ गया है रे बाबा। मेरे को लग रहा था कि धीरे धीरे इसका जो कट ऑफ है वो कम होगा, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है। देखो जितना भी इसमें नाम है सारे के सारे 70+ है। कहाँ थे अब तक कि इतने लोग जो इतना सारा नंबर लेकर के रखे थे। और सारे के सारे देखना चाहो ना तो साइंस बैकग्राउंड से है सारे लोग। और उसके अलावा 2 देखो अदर स्टेट से है। OS का मतलब अदर स्टेट होता है, ठीक है। उसके अलावा 2 लोग जो है ना वो UR है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से है। इसका मतलब ST SC OBC कोई भी जनरल जो वाले हैं ना वो लोग भी इसमें एडमिशन ले सकते थे। उसके अलावा OBC कैटेगरी का केवल एक था, 70 नंबर में उनको मिला है। अब तो ये और भी ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है। तो मेरे को लगा कि यार एटलीस्ट अभी 60 गया है ना, तो 60 से कम 55 एटलीस्ट तो आने चाहिए, कुछ कम होने चाहिए। तो ये तो उल्टा हो रहा है। चलिए कोई और कॉलेज को देख लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज को ही ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। चलिए दूसरा में हम लोग ना ये जो छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनोरा दुर्ग करके दिया है जो कॉलेज का नाम ना, तो इसमें देख लेते हैं। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। इसमें कितना सीट है ना ये देख लेते हैं और कितना इसमें कट ऑफ गया है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें तो एक भी सीट नहीं है जी, पूरे के पूरे जो सीट है वो फुल हो चुका है इसमें तो। चलिए दूसरा कॉलेज का देखते हैं। कई कॉलेज ऐसे होंगे ना जो पूरे के पूरे अब फुल हो गए होंगे जो सीट है वो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक आध गवर्नमेंट कॉलेज देखें ना, डाइट जांजगीर का देख लेते हैं कि यहाँ कितना कट ऑफ गया हुआ है। तो डाइट जांजगीर को देखना चाहो ना तो इसमें मुश्किल से एक आध 2 सीट होगा, मेरे को भी नहीं लगता कि ज़्यादा सीट बचा भी होगा। चलिए थोड़ी देर बफरिंग के बाद ना आ जाएगा इसका भी। तो इसको देखना चाहो ना तो केवल इसमें जो 4 सीट है वो बचा हुआ था। और 4 सीट में किसको किसको मिला है, तो सबसे नीचे जो कट ऑफ है ना वो 62 नंबर गया है अदर देन साइंस का UR अनरिजर्व का। उसके अलावा SC कैटेगरी साइंस बैकग्राउंड से 71 गया हुआ है। उसके अलावा UR देखो अनरिजर्व में ना अदर देन साइंस वाले को 63 गया हुआ है। तो एक जो गवर्नमेंट कॉलेज ये जो है ना उसमें थोड़ा सा इसमें कट ऑफ बोलोगे ना तो थोड़ा सा कम गया, 62 गया हुआ है। लेकिन बिलासपुर का जो DP विप्र कॉलेज है उसमें तो 70+ गया है, हाई कट ऑफ बाबा कितना ज़्यादा। तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना इसमें थोड़ा सा कट ऑफ गया, लेकिन अभी तक की ना जो नॉर्मल जो कट ऑफ है ना वो 60 से नहीं कम हुआ है, ठीक है।
चलिए एक आध दो और कॉलेज को देख लेते हैं, प्राइवेट वगैरह कॉलेज को जो ना एकदम दूरस्थ इलाका में होगा, ऐसे टाइप का जो कॉलेज होगा उसको देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा अच्छे से और भी हम लोगों को आइडिया लग सके। चलिए अंतिम में ना एक जो कॉलेज है ना इसको देख लो, जगरानी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन दरभंगा बाराद्वार करके दिया है, एक प्राइवेट कॉलेज ना, तो इसको भी देख लेते हैं कि इसमें कितना कटअप जा सकता है, कितना गया है ना, ये थोड़ा सा हम लोग भी देख लेते हैं इसमें। तो इसको देखना चाहो ना तो इसमें तो बहुत सारा सीट बचा हुआ है, लगभग इनमें 16 जो सीट है ना वो बचा हुआ था। और इसमें कितना नंबर तक क्या है, तो यहाँ से देखो एक लिस्ट को पूरा 60 नंबर में पहला गया हुआ है, ये वाला एसटी कैटेगरी का पूरा के पूरा देखो ये एसटी कैटेगरी का है, और 60 नंबर में ना लगभग 5 लोगों का आया हुआ है। और इसमें ना साइंस देखो, और अदर देन साइंस फिर से साइंस बैकग्राउंड का है। उसके अलावा और देखना चाहो ना तो नीचे में देखो एससी कैटेगरी का देखो 61 नंबर में आया हुआ है, अदर देन साइंस, इसमें किसी भी प्रकार से अन्य जो आरक्षण है वो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखो ओबीसी कैटेगरी का साइंस बैकग्राउंड से 63 गया हुआ है। तो नॉर्मल जो दूरस्थ इलाका का जो कॉलेज है ना, तो उस प्रकार के कॉलेज में ना जो कटअप जो है ना वो कम गया है, तो आसानी से उन लोगों का ना जो 60 के आसपास आया होगा ना उन लोगों का हो सकता था। उसके अलावा देखो 64 नंबर आया हुआ है साइंस बैकग्राउंड से, जो यू आर अनरिजर्व कैटेगरी से है उनको। तो एक चीज़ आप लोगों को ना ये देखने के बाद ना एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ना इसमें अभी भी जो 60 से कम वाली जो बात है ना वो अभी तक की नहीं गया हुआ है, ठीक है। मतलब 60 से ऊपर ही अभी जो है ना वो कटअप गया हो, उससे नीचे नहीं आया हुआ है। चलिए एक आध दो कॉलेज और देख लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज वगैरह, तो थोड़ा सा पता चल जाए हम लोगों को। चलिए उसके बाद ना रायपुर में एक जो प्राइवेट कॉलेज है ना, श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन धनेली रायपुर करके ना, ये एक प्राइवेट कॉलेज है। और इसमें कितना कटअप गया है एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी, ताकि ना लास्ट में हम लोगों को ये भी आइडिया लग सके ना कि इसमें कितना कटअप गया हुआ है प्राइवेट कॉलेज में। तो चलिए सीधा ना हम लोग सर्च करते हैं और देखते हैं इसमें कितना सीट खाली था। तो सबसे पहले आप लोग देखना चाहो ना तो इसमें केवल ना 2 ही सीट खाली था, और इसका कटअप देखोगे ना तो एक एसटी कैटेगरी का 60 नंबर गया हुआ है और एक ओबीसी कैटेगरी का 66 गया हुआ है। कुल मिलाकर ये बोला जा सकता है कि 60 नंबर से नीचे जो कटअप है ना वो अभी भी गया नहीं हुआ है, जो 8वां मेरिट लिस्ट आया है उसमें। अब ये भी उम्मीद करना मुश्किल है, जब आप लोगों का जब 3rd मेरिट लिस्ट आएगा ना, मतलब 3rd काउंसलिंग का 9वां जो मेरिट लिस्ट आएगा, अंतिम मेरिट लिस्ट ना, तो उसमें भी 60 से कम होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इतना बोल सकता हूँ कि 60 से ऊपर ही रहेगा वो भी, क्योंकि देखो कटअप उससे नीचे गया ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है जबरन कि आप लोगों को ना कि मैं ये बोल दूँ कि 55 कटअप जाएगा कि 50 जाएगा बोल करके, मुश्किल है बहुत सब तो। क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना अनेकों जो कॉलेज है उसमें बहुत कम सीट अब बचा हुआ है, कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 7 है। अगर आप लोगों को एक आध अगर कहीं गवर्नमेंट कॉलेज को और दिखाऊँ ना तो उसमें भी एक आध बार कटअप देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा और आप लोगों को पता चल सके। उसके अलावा एक जो कॉलेज है डाइट धर्म जयगढ़ ना, तो उसमें देख लेते हैं उसमें एक आध सीट खाली है कि फिर वो भी फुल हो गया, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सीधा सर्च मारते हैं और देखते हैं कितना सीट है इसमें भी देखना चाहो ना तो इसमें टोटल 6 जो सीट है ना वो खाली था इसमें। और इसमें कटअप को देखना चाहो ना तो 66 नंबर एससी कैटेगरी का गया है। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी का 68 नंबर गया हुआ है। उसके अलावा ये देखो एसटी पीवीटीजी जो 40 नंबर में आया हुआ है ना, वो आरक्षित वर्ग के लिए है, मतलब उन लोगों ना हो सकता है ना कोई विशेष ना भूतपूर्व सैनिक वगैरह हो, या भूतपूर्व जो गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं ना, तो उनके लिए अलग से जो सीट है वो ना आरक्षित किया जाता है साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है। उसके अलावा देखो ये URF करके दिया है, 62 नंबर में आया है। उसके अलावा UR अनरिजर्व कैटेगरी से अदर देन साइंस का ना 62 में आया है। कुल मिलाकर साफ ये है कि इसमें 60 नंबर से कम तो गया ही नहीं है। तो उम्मीद ये मत लगाना अब कि यार 60 नंबर से नीचे भी आ सकता है। और एक चीज़ वो तमाम लोग याद रखिएगा, जिन लोगों का अभी ना ये जो मेरिट लिस्ट 8वां है उसमें नाम है ना, तो बेशक आप लोग जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा। अगर सोचोगे ना रिजेक्ट कर दो और 9वां लिस्ट में आएगा, तब मुश्किल है आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि जितने लोग हैं ना कम ही सीट बचा हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट का हो। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोगों का नाम आ गया है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, जा करके एडमिशन ले लीजिए। मुश्किल से 2 दिनों का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग रिजेक्ट करना चाहोगे ना तो आप लोग जरूर ना जो SCRT की वेबसाइट है उसमें जाइए, अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए। वहाँ पास आप लोगों का 2 ऑप्शन मिलेगा, एक एक्सेप्ट का और दूसरा रिजेक्ट का। अगर आप लोग ना उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो जिस कॉलेज में आपका नाम आया हुआ है, तो एक्सेप्ट का जो आ जाएगा ना ऑप्शन, उसमें क्लिक कीजिएगा। और अगर आप लोग रिजेक्ट करना चाहते हो ना तो फिर उसमें कैंसिल का होगा, ठीक है। मतलब रिजेक्ट का जो ऑप्शन है ना उसमें क्लिक कीजिएगा। लेकिन आप लोगों का रिएक्शन देना जरूरी है, अगर नहीं दोगे ना तो आप लोगों का जो 3rd काउंसलिंग है उससे वंचित हो जाओगे, आपका नाम ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को खास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो चलिए आप सभी लोगों को केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ना जब भी मैं इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जो है मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और आप लोगों का कितना नंबर है और आप लोगों का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तमाम लोग। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।